हेलो माय डियर बच्चों, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन इंग्लिश, जहां आपको मिलेंगे सभी लेसन्स इंग्लिश के क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक न्यू लेसन पढ़ेंगे जिसका नेम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस स्टोरी में बच्चों एक मंकी है जो कि नदी के किनारे रहता है। वो एक ऐसे पेड़ में रहता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूट से भरा हुआ है। मतलब उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। जब भी मंकी का मन करता वो पास की ही डाल से, पास की ही ब्रांच से तोड़ के उसको खा लेता था। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी उसका अकेलापन। उसका कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ पे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल मिला उसको। क्रोकोडाइल पानी में था। उसने कहा, हेलो मंकी, हाउ आर यू। मंकी तो खुश हो गया और वो दोनों धीमे धीमे करके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मंकी क्या करता, बहुत सारे फ्रूट्स तोड़ के क्रोकोडाइल को देता और क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी देता। जैसे हम लोग की फैमिली होती है वैसे एनिमल्स की भी फैमिली होती है। तो क्रोकोडाइल की भी वाइफ थी। तो ये क्या करता, ये दोनों खूब घंटों तक बातें करते और जब क्रोकोडाइल अपने घर जाने लगता तो मंकी उसको बहुत सारे फ्रूट्स तोड़ के दे देता। फिर एक दिन क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ को बताया इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे ही उसकी वाइफ ने सुना तो उसका मन ललचाने लगा कि मैं तो उस मंकी के हार्ट को खाऊंगी, मतलब मैं तो उसके दिल को खाऊंगी। और वो मंकी ना, उसको मंकी चाहिए ही चाहिए था। तो वो अपने हस्बैंड से ज़िद करने लगी, क्रोकोडाइल से ज़िद करने लगी कि तुम जाओ और उस मंकी को तुम ले आओ जाके। क्रोकोडाइल ने मना कर दिया कि नहीं, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उसको नहीं ला सकता। और तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वो तो हमारे लिए फ्रूट्स देता है हमको, तुम्हारे लिए भी फ्रूट्स देता है, फिर भी तुम उस मंकी को खाने की बात कर रही हो। तो क्रोकोडाइल ना उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी वाइफ जैसी ही बात सुनती है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसको ये बेबी था, बेबी को यूं ही छोड़ देती है और एकदम पानी के बॉटम में जाके अपने आप को छिपा लेती है और कहती है कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगी जब तक कि तुम उस मंकी को लेके नहीं आते। अब तो ये बहुत परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद इसने डिसीज़न ये किया कि वो मंकी को लेके आएगा, क्योंकि वाइफ तो उसकी लाइफ मेट है, वो तो उसको छोड़ नहीं सकता था। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने दोस्त को ही मैं कुर्बान कर देता हूँ। वो जाता है मंकी के पास और मंकी कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे इनवाइट किया है, तुम मेरे साथ चलो। मंकी कहता है मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो क्रोकोडाइल बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरी बैक पे बैठ जाओ और मैं स्विम करके तुमको ले चलूँगा। वो तैयार हो गया मंकी और वो उसकी बैक पे बैठ गया। लेकिन जैसे ही ये लोग बीच में पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई थी, तो क्रोकोडाइल ने सोचा कि मैं मंकी को सच सच बता दूँ। उसने मंकी से कहा, भाई यार मुझे माफ़ कर देना, अब हम नीचे गोता लगाने वाले हैं और ना मैंने तुमको धोखा दिया है। मेरी वाइफ ना तुम्हारा हार्ट खाना चाहती थी और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। तो मंकी बहुत ज़्यादा चालू था, बहुत चालाक था। उसने प्रॉब्लम को समझा और बिना घबराए हुए वो हंसने लगा। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, इतनी सी बात है बस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं अपना हार्ट तो मैं अपने घर पे ही छोड़ आया हूँ। अब फिर अगर मैं हार्ट लेके नहीं जाऊँगा तो तुम्हारी वाइफ नाराज़ हो जाएगी ना। बोलता है हाँ। उसने कहा चलो ऐसा करो, यहीं से टर्न ले लो और चलो तुम वहीं पे ना मेरे घर पे। उसका घर कहाँ था, पेड़ पे। उसने कहा वहाँ पे ना मेरा हार्ट रखा है, मैं अपना हार्ट उठा लाता हूँ फिर चलता हूँ तुम्हारे घर पे।
क्रोकोडाइल भी खुश हो गया, दोनों हंसने लगे और वो वहाँ से वापस जाने लगे। और जैसे ही मंकी उस पेड़ के पास अपने घर के पास पहुँचा, वो तुरंत ही जंप करके पेड़ में पहुँच गया और उससे कहता है कि अब खाओ तुम मेरा हार्ट, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और मंकी जोर जोर से हंसने लगा। क्रोकोडाइल तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने घर की तरफ भागता है कि अब वो अपनी वाइफ को बताएगा कि कैसे कैसे उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई। और मंकी भी खुश होकर बोलता है, अरे मेरे भाई, बाय बाय, अब मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिलूँगा। और यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। कितनी भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए और हमें अपना काम इस तरीके से करना चाहिए कि हम उस सिचुएशन से बच जाएं। अगर मंकी घबरा जाता, वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करता, तो शायद मंकी की जान नहीं बच पाती। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।